वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं हारिस अज़मी, जादू की पुड़िया हमारे साथ हैं। और हिना ने आपसे भी ये पूछा था कि वो जिसको जहाँ से आ गई हैं और वहाँ जब कब तक डिवोर्स हो जाएगी उनको, और जहाँ नई शादी करनी है वो कब तक होगा, तो प्लीज़ बता दो। मैं आमना यहाँ पर बड़ी एहतियात से जायज़ा बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कुछ गलत अल्फाज उनकी ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस प्रोड्यूस कर दें। हाँ। यहाँ स्टार्स की बिना पर 1% भी डाइवोर्स चांसेस नहीं है। अब अगर उसके बावजूद डाइवोर्स ली जाती है ड्यू टू सम ओन मिशंस, ड्यू टू सम ओन रिक्वायरमेंट, तो वो हो सकती है। फिर तो मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो ज़ाहिर खुदा तो ऊपर है ना, वो तो, लेकिन आपके ख्याल से अभी तक नहीं। जायचे में ऐसी सेकंड मैरिज या इस तरह का कोई सेक्टर नहीं निकला। उसके बावजूद अगर डाइवोर्स हो जाती है, देन अगर कंसीडर किया जाए जिनके बारे में उन्होंने पूछा था, सो इट इज़ अ वेरी पॉसिबल थिंग कि वहाँ पर फिर कामयाबी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शी इज़ अ इमोशनल लेडी। काफ़ी इमोशनल है, और उस इमोशंस की बिना पर उनको चाहिए कि थोड़ा सा अक्लमंदी का साथ एक्टिव करें, ताकि किसी अच्छे फैसले पर पहुंच सकें। मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता हूँ मोहब्बत करने से, लेकिन ध्यान करें इतनी मतलब मोहब्बतें ना करवाएं इतनी कि आप शादी छोड़कर दूसरे की तरफ जाएं, ये थोड़ा अजीब। अच्छा, इतनी तमाम वो लोग जो ऐसी हरकत कर रहे हैं उन सब के लिए ये इतनी मोहब्बतें भी आप ना करवाएं। हाँ, मैं वही मना कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। और एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ, बोले। जी जी, मैं आमना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। अच्छा, आमना बोल रही हैं फैसलाबाद से, आगे बोलें। जी सर, मुझे पूछना है कि मेरी ऑलरेडी 2 एंगेजमेंट हो गए। पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1983। बर्थ टाइम टाइम 5:30 AM। अच्छा, और आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मैं ऑलरेडी में 2 एंगेजमेंट होके खत्म हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो है वो शादी का कोई भी जो है सिलसिला नजर नहीं आ रहा, तो मुझे बताना चाहेंगे क्यों है और कैसे है और फ्यूचर्स में क्या है, और जिससे होगी उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा। आप किसी को पसंद करती हैं? नहीं थी। तो फिर फर्स्ट वर्ड ऐसे पता चल सकता है? नहीं, ऐसे नहीं पता चल सकता। पहले ही आपको बता दें, आपकी कॉल जब आप रख देंगी तो आपको अफसोस ना हो। नहीं, आपको अल्फाबेट नहीं पता चल सकता, लेकिन आपको ये पता चल सकता है कि आपकी पसंद की होगी या नहीं होगी, या जो भी होगा, या क्यों शादी नहीं हो रही। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। she is a Scorpion lady. As a Scorpion, it is a very confirmed. अच्छा, आमना भी है और स्कॉर्पियन भी है। हाँ, और हरकतें भी हैं। मेरी कोई मंगनियाँ नहीं टूटी। हाँ, मैं बाय द वे क्या। हाँ, अभी आप जरा ऑफर हो। मून साइन जब तक 9th हाउस में है तब तक यही इश्यूज रहेंगे, और मून साइन की ये पोजीशन अगले 14 महीने तक ऐसी ही रहने वाली है। अगर हम लोग प्लानिटरी सेटअप के एतबार से वेट करेंगे तो 1 साल 1.25 साल इसी तरह रहेगा। लेकिन अगर हम लोग मजहबी पस मंज़र की कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करें या एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करें, तो इससे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मून को बैलेंस करने के लिए और लाइफ पार्टनरशिप के हाउस में लाने के लिए सूरह यूसुफ पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, और साथ में एज अ स्कॉर्पियो ओपल वेयर करना या फिर येलो सफ़ायर वेयर करना, इट इज़ एक्सीलेंट। एंड देयर इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़ के राहु कुछ अर्सा पहले तक उनकी शख्सियत को किल कर रहा था। राहु अब खुद गुरूब हो चुका है, तो उनकी शख्सियत डोमिनेटिंग होने। इट इज आमना केस एंड शी इज बिलोंग टू फैसलाबाद। एंड लास्ट थिंग जो काफ़ी उनके लिए एक खुशी अफजा होगा, वो ये कि मुस्तकबिल उनका जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने अभी दी हैं, जितना अच्छा मुसीबत, वो बेहतरीन होने जा रहा है। स्कॉर्पियंस बेचारे बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आमना ऑन एयर कर जाती हैं राजो न्याज की। मेरा बड़ा दिल होता है उसका जवाब देने को, लेकिन बस कुछ मजबूरी है। नहीं, स्कॉर्पियंस बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन बोले तो अल्लाह ताला ने उनके पीछे डंग क्यों बनाया था? एक सेकंड देखें, कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं स्कॉर्पियंस। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने उनको इसलिए डंग दिया है कि वो बेचारे, उनके ऊपर इतने वार होते हैं, तो उनके पास एक डंग तो हो कि अपने शिकारी अपने बदला ले सकें वो। इट इज ओनली फन। हाँ, और वो डंग भी बड़ा मासूम डंग है। हाँ, वो बंदा मार देता है और कुछ नहीं। बहरहाल स्कॉर्पियो पीपल, ये मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर फन ऐड किया। ये फन में ही बहुत बातें कह रहे हैं आज। हकीकत ये है
कि स्कॉर्पियो हो, कैप्रिकॉर्न हो, लिब्रा हो, कोई भी हो, इनका इन लिविंग क्रिएचर से कोई ताल्लुक नहीं होता। सोलर सिस्टम में जो एक छवि सी बनती है इन स्टार्स के इकट्ठे हो जाने से, हम लोगों ने इमेजिनरी उनको शेप्स दे रखी हैं। अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उनके ढंग वंग होता है। बिच्छू नहीं हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं स्कॉर्पियोज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आमना मलक तो है। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सायमा बात कर रही हूँ और मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। इतनी जल्दबाजी में क्यों पूछना आपको? वो लाइट चली जाएगी ना तो फिर अच्छा। ठीक है। वो मुझे, मेरे भाई का नाम मोहम्मद अनस है और मुझे ये मालूम करना है कि वो क्या किसी काम के सिलसिले में, क्योंकि उनको बाहर जाने का बहुत शौक है। तो वो बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1984 और टाइमिंग सुबह 6 बजे। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये ऐसे लिमिटेड होना बहुत अच्छा होता है। टू द पॉइंट बात करना, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड किया जा सकता है। हम लोग जिस भी कैरियर को नापते हैं या स्टार पोजीशन को नापते हैं ओवरसीज़ ट्रैवल के लिए या कैरियर फॉर्मेशन के लिए, वो दोनों स्टार जो ओवरसीज़ ट्रैवल या कैरियर को सपोर्ट करते हैं, वो दोनों ही इन दिनों ही उन्हें फेवर करें और ये फेवर अगले 3.5 साल तक उन्हें अवेलेबल है। अमूमी तौर पर हम लोग जब मार्स की पोजीशन को मुस्तहकम देखते हैं तो हम लोग सिर्फ समंदर पार सफ़र की इत्तला देते हैं, लेकिन अनस के केस में ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इनका समंदर पार सफ़र मिडल ईस्ट की तरफ होना ज़्यादा पॉसिबल है और ये सफ़र काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहेगा। वो ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बहुत प्रॉफिट्स और बहुत तरह की खुशियाँ जनरेट कर सकेंगे, बल्कि अपनी ज़ात से कई लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। एक जायचा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमें ऑफ एयर कॉल आई थी इसलिए मैं अभी आपसे पूछ लेती हूँ। 3 सितंबर जाहिद मलिक जी, ये हैं 32 के, एंड देन 1976। टाइम ऑफ बर्थ एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? रात को 4 बजे हुए हैं शायद। ठीक है, मैंने मॉर्निंग टाइम ही डाला। चले ठीक है। क्वेश्चन है उनकी जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, जॉब खत्म हो गई तो क्या नई जगह, क्या जायचा पूरा ही बता दें क्या होने वाला है? ठीक है, विर्गो से रिलेटेड है। मैं अभी जब हम लोग बीच में रुक गए बयान करते करते, विर्गो पीपल आर इन लिटिल बिट क्राइसिस, बट द क्राइसिस पीरियड टिल 3rd ऑफ मार्च एंड देन वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। ये तमाम विर्गोज को इसका सामना करना पड़ेगा, ज़्यादातर को करना पड़ेगा, कुछ को नहीं। But Jupiter is in 7th house. It is creating very strong options for the career, for the source of income, for the investment, for the ये profit जो होते हैं जिसे हम source of income की कोई भी लवाजमात कह सकते हैं, ये बहुत ताकतवर तरीके से उन्हें फेवर करेगा। खुशखबरी ये है कि जब 3 मार्च 2012 सन से इस दफ़ा विर्गो अरूज पर आएंगे तो वो एक लंबे टाइम तक, लाइक 2019 तक वो फिर कैरियर फॉर्म में कांस्टेंट रहेंगे। अपनी अकल, अपनी जहानत, अपने सोशल एबिलिटीज़, अपनी इनर सोल स्किल्स के एतबार से वो काफ़ी प्रॉफिट्स अर्न करेंगे 2012 से लेकर 2015 तक। 19 तक आप इसमें 2015 तक स्पेशली करियर में, एंड देन फिर आगे तो चलता ही रहेगा उसका जो मोमेंटम है, लेकिन 2015 तक ये विरसा जनरेट कर सकेंगे। अच्छा। मतलब अगली नस्ल के लिए भी इंतजाम करके जाएंगे। अदरवाइज जो उनके जायचे परफॉर्म कर रहे हैं, जायचे में स्टार्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो सैटर्न 9th हाउस में है। इट इज़ अ स्टार ऑफ बेचैनी। ये जहन को थोड़ा मुंतशिर कर सकता है, जहन वसवसे उनको पढ़ना क्या चाहिए, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा स्टोन? हज़रत अब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी मुसलमान माली मुश्किलात में मुब्तला हो तो उन्होंने ये फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए उन्होंने सुना, फरमाते हुए सुना कि सूरह वाक़िया पढ़ना बहुत अच्छा। सूरह वाक़िया मगरिब के बाद और 28 डेज डेली, 28 डेज के लिए सूरह वाक़िया पढ़ना उनके लिए काफ़ी मुफीद है। इबादत खुद ही करनी चाहिए। नहीं, कुछ होता है ना, लोग कह देते हैं कोई मेरे लिए बीवी पढ़ ले या फिर मेरी माँ पढ़ ले। इट इज़ अ पॉसिबल थिंग, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही करनी। देखिए, यही मुझे कॉन्सेप्ट एक मिनट क्लियर करना था इस वक्त इस जायचे के ऊपर कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ठीक है माँ आपके लिए पढ़ सकती है, बीवी आपके लिए पढ़ सकती है, वो एक अच्छे जेस्चर के लिए कि अच्छा ठीक है इसका काम हो जाए, चलो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब तक आप खुद अपने लिए नहीं पढ़ते तब तक आपके लिए वो चीज़ें नहीं आ सकती जो आप चाहते हैं। हकीकत ही ये है, अल्लाह ताला आप अपने लिए अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो आपकी इनर सोल तड़प सकती है, जो आपके अंदर इमोशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो दूसरे के लिए। हाँ, दूसरा बंदा आपके लिए दुआ कर सकता है, आपके लिए पढ़ सकता है, आपके लिए 2 नफल अदा कर सकता है, जो भी पढ़ना चाहे, लेकिन आप अपना खुद पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज अगर कोई इशू है, आप कह रहे हैं पहनने के लिए
Golden topaz is the birthstone and potency is the 8 carat right hand ring finger at Monday before sunrise। ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ये इस तरह की सर्कमस्टांसेस जनरेट करेगा। आर्टिफिशियल है ये शायद। अच्छा, इतना बड़ा अगर होता तो बहुत महंगा होता और आप काफी अमीर होते। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कामरान बात कर रहा हूँ मैं जी। हाँ, मुझे अपने अलमेज जायजा निकलवाना है और दूसरा ये देखना है कि माली तौर पर परेशानियाँ काफ़ी। वही बात हो गई ना, आप जल्दी से डेट ऑफ बर्थ और वो बता दें। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में मेरी जैसे है 6 दिसंबर 1971 NIC के हिसाब से, मगर मुझे सन इसका कोई सही मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, अपनी उम्र नहीं मालूम आपको? नहीं, 71 तो मुझे है, मतलब जो NIC के हिसाब से है, मगर मुझे सन का कुछ कंफर्म नहीं है। इसमें वालिद वगैरह ने क्या थी उसने NIC के हिसाब से, तो ये मतलब आप यंग हैं, आप यंग हैं या बूढ़े? मकसद उम्र तो है ना 71 आप लगा लें, जब उसके हिसाब से तो अभी कितनी मेरी एज होगी। चले आप बुरा नहीं मनाइएगा, मैंने ये कर लिया। आमना की बातें तो बहरहाल चुलबुली होती हैं, आप बूढ़े हैं या यंग हैं। मैं जायचा कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप ऑन एयर सुन लो। हाँ, मुझे जरा स्टोन भी बता दीजिएगा और कोई अच्छा वजीफा, इससे माली तौर पर बहुत परेशानी चल रही है। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने। जी, असल में वो उनको बुरा नहीं लगा था जितना आपने बोल दिया। खैर, ही इज आल्सो सेजिटेरियन। एज अ सेजिटेरियन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दे आर इन अ गोल्डन फेज अराउंड 24 ऑफ दिसंबर एंड उससे उनके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होने को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उनके लिए ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ और वो तमाम चीज़ें जिनसे ज़िंदगी की बुनियादी ख्वाहिशात पूरी होती हैं वो सब पॉसिबल हो सकेंगी। लेकिन ऐसी चीज़ें जैसे स्टार्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी डाउनफॉल में है, किसी स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन में, तब भी सूरह वाक़या इंतहाई इंपॉर्टेंट रहेगी। एज सेजिटेरियन गोल्डन टोपाज पहनना, ये इनका बर्थ स्टोन भी है, इससे इनको 3 बड़े एडवांटेज मिल सकते हैं। किसी भी स्टोन से मोस्टली 3 बड़े एडवांटेज मिलते हैं, एक रिपेयरिंग, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा बूस्टर। और ये तीनों ही चीज़ें अब ये गोल्डन टोपाज पहने अगर 9 कैरेट का तो इनको मुयसर आएंगे। और ये तीनों ही जो फैसिलिटीज़ हैं, स्टोन फैसिलिटीज़, इस वक्त उन्हें अशद ज़रूरत है। इसकी एक टेक्निकल वजह भी आमना, आपको बड़ा इसमें मज़ा आएगा क्योंकि आपका सेजिटेरियन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सो आपको मैं इसके बारे में बताऊं, सेजिटेरियन जब अरूज पकड़ते हैं तो उनका अरूज लंबे अरसे तक चलता है और जब जवाल आता है, सेजिटेरियंस का अरूज नहीं देखना आगे। अच्छा ठीक है, और जब जवाल आता है तो जवाल भी लंबे अरसे तक चलता है। अरूज अच्छा हो तो इट इज़ वेलकम, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन जवाल लंबे अरसे तक चले तो उसको तोड़ने के लिए स्टोन काम करता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो बहुत लंबे अरसे तक उसमें फंसी रहेंगी और काफ़ी टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी देकर ठीक होएंगी। लेकिन अगर गोल्डन टोपाज या अपना बर्थ स्टोन पहना हुआ हो तो उससे मोमेंटम फ़ौरन रिमूव हो जाता है, खराबी फ़ौरन दूर हो जाती है। एक और कॉल है। हो गया सेजिटेरियस का आज? बहुत बात कर लिया सेजिटेरियस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तैयबा है। जी तैयबा। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 6 मई जी 1987। अच्छा, क्या पूछेंगी? और टाइम है रात इशा का। और क्वेश्चन ये है कि शादी के बारे में पता करना है, कब तक है, और इसके अलावा ये बताइएगा कि अपनों में है या गैरों में है, और इसके अलावा कि आगे मैरिटल लाइफ कैसी है। बस सारा कुछ शादी के बारे में? सारा कुछ बता दें, डिटेल में बताइएगा। मतलब घूम फिर के पूरी बात शादी के बारे में ही? नहीं, सारा बताइएगा, ताकि सेहत के बारे में भी। तो बच्चे भी पूछ लेना। आगे बच्चे कितने होने वाले? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जब हारिस भाई आपके प्रोग्राम में आते हैं ना तो आप बहुत ज्यादा वो जो है ना हंसते रहते हैं मुसलसल। हाँ, वैसे हम पूरे हफ्ता हंसते